हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों को एक नई कोर्स जो लॉन्च हुई है आयुर्वेदिक ग्रेजुएट्स के लिए उसके बारे में बतलाने के लिए आया हूँ। वैसे ये काफ़ी दिनों पहले लॉन्च हुई है पर मुझे अभी अभी इसके बारे में नॉलेज मिला, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी ये बात बतला दूँ। होपफुली कई लोगों के लिए ये यूजफुल हो जाए। जो लोग को समझ नहीं आ रहा होगा कि कहाँ जाना है, तो हो सकता है ये उनको जम जाए, यहाँ पे वो आ पाएँ। तो जैसे कि मैंने नोटिस पहले ही डाल दिया था, MSc कोर्सेज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, DU मतलब कि डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है ये अभी। तो देखते हैं क्या इसमें कुछ खास क्या सीट्स हैं, क्या एलिजिबिलिटीज हैं, वो सब अपन क्विकली देखने की कोशिश करते हैं। आइए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स। नोटिफिकेशन आई थी 23 जनवरी को, 23 जनवरी 2022 को। प्रोस्पेक्टस एंड एडमिशन फॉर्म अवेलेबल कब से अवेलेबल है? 24 जनवरी से अवेलेबल है ये फॉर्म्स। क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, कब तक जमा कर सकते हैं आप फॉर्म को? 28/2 मतलब अभी भी काफी समय है, 28 फरवरी 2022 तक आप जमा कर सकते हैं। और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो www.nia.nic.in ये साइट यहाँ पे मेंशन है, इसमें आपको मिल जाएगी। आइए हम देखते हैं कोर्स के बारे में क्या क्या खास बात है। MSc कोर्स फॉर द एकेडमिक सेशन 2022-2023 NIA के द्वारा ये ऑफर्ड है। NIA जो कि टू बी डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गई है। तो और क्या खास चीजें ये इसमें देखते हैं अपन। विजन, मिशन, ये सब तो ठीक है। ये उनके कुछ खास नंबर्स हैं, ये भी जाने दीजिए। इंटरडिसिप्लिनरी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स MSc, यहाँ से हमारी काम की चीज है। एम एंड ऑब्जेक्टिव। द एम ऑफ द इंटरडिसिप्लिनरी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इज टू प्रोवाइड प्रॉपर ट्रेनिंग टू द स्कॉलर एंड मेक देम कॉम्पिटेंट टीचर, रिसर्च वर्कर एंड स्पेशलिस्ट इन द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट। PG डिपार्टमेंट्स जिनमें MSc अवेलेबल होगा, टोटल 6 डिपार्टमेंट्स हैं। एक तो पोषण आहार करके एक उनका सब्जेक्ट होगा, पोषण आहार, आयुर्वेदिक डाइट एंड न्यूट्रिशन। दूसरा है आयुर्वेदा मनुस्क्रिप्टोलॉजी, आयुर्वेदिक मनुस्क्रिप्टोलॉजी हो गया। आयुर्योग प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, आयुर्वेदिक प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी। मर्म चिकित्सा एवं क्रीड़ा भेषज, मर्मोलॉजी एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन। सौंदर्य आयुर्वेद, आयुर्वेद कॉस्मेटोलॉजी। वृक्ष आयुर्वेद, प्रिवेंशन, कल्टीवेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। ऐसे करके 6 डिसिप्लिन में MSc की डिग्री मिलेगी। इसके लिए इंटरनल फैकल्टीज के भी डिटेल यहाँ लिखे हुए हैं। पूरे 6 डिपार्टमेंट है, 6 टीचर्स हैं, मतलब 6 डिपार्टमेंट्स के 6 प्रोफेसर्स और टीचर्स के नाम मेंशन है यहाँ पे। सीट मैट्रिक्स जो कि इंपॉर्टेंट चीज है, ये अपन देख लेते हैं। टोटल हर डिपार्टमेंट में 2-2 सीट्स हैं और टोटल 12 सीट्स हैं। ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिख रहा होगा। पोषण में जनरल की 1 है, OBC की 1 है। आयुर्वेद मनुस्क्रिप्टोलॉजी में जनरल के लिए 1, OBC की 1। आयुर्योग प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में जनरल की 1, OBC की 1। मर्म चिकित्सा एवं क्रीड़ा भेषज में UR की 1 और SC की 1। सौंदर्य आयुर्वेद में UR की 1, SC की 1। वृक्ष आयुर्वेद में 1 EWS की और 1 ST की सीट्स हैं। और एक और नोटिस लिखा हुआ है कि इफ सुटेबल कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल इन एनी कैटेगरी द सेम विल बी कन्वर्टेड इनटू, अगर सीट्स नहीं मिली, मतलब कोई स्टूडेंट्स नहीं मिले, तो UR में वो कन्वर्ट हो जाएगा, अनरिजर्व्ड में। और देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। MSc इन आयुर्वेद डाइट एंड न्यूट्रिशन में, मतलब अगर पोषण आहार में एडमिशन लेना है तो आपको BAMS होना चाहिए। BHMS वाले भी कर सकते हैं, अच्छी चीज है। BUMS वाले भी कर सकते हैं, BNYS भी कर सकते हैं, MBBS भी कर सकते हैं। BSc डाइटिक्स जिन्होंने कर रखा है वो भी कर सकते हैं, MSc डाइटिक्स भी कर सकते हैं। BSc इन फूड एंड न्यूट्रिशन वाले भी कर सकते हैं। तो MSc आयुर्वेद ये सब कर सकते हैं। वैसे ही MSc इन आयुर्वेद मनुस्क्रिप्टोलॉजी में भी सभी हैं, BAMS, BHMS, BUMS, BNYS, MBBS, MA इन संस्कृत, जिन्होंने संस्कृत में MA कर रखा है वो चाहे तो ये भी कर सकते हैं मनुस्क्रिप्टोलॉजी वाले सब्जेक्ट में। फिर थर्ड है MSc इन आयुर्वेद योग प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, इसमें भी BAMS, BHMS, BUMS, BNYS, अदर आयुष ग्रेजुएट्स, MBBS ग्रेजुएट्स भी कर सकते हैं, ये अच्छी चीज है। MSc इन मर्मोलॉजी एंड स्पोर्ट्स इंजरी सेम है, BAMS, BHMS, BUMS, BSMS, BNYS, MBBS, BSc स्पोर्ट्स मेडिसिन, BPT मतलब जो फिजियोथेरेपी वाले हैं वो भी कर सकते हैं। MSc इन सौंदर्य आयुर्वेद मतलब आयुर्वेदिक कॉस्मेटोलॉजी में भी सेम है, BAMS, BUMS, BHMS, BYNS, MBBS, BSc इन स्किन एंड एस्थेटिक मेडिसिन,
MSc इन वृक्ष आयुर्वेद तो BAMS वाले कर सकते हैं। BSc एग्रीकल्चर जिन्होंने कर रखा है वो भी वृक्ष आयुर्वेद में MSc कर सकते हैं। BSc हॉर्टिकल्चर जिन्होंने किया है वो भी कर सकते हैं। BSc फॉरेस्ट्री जिन्होंने की है ये सब कर सकते हैं। मोड ऑफ एडमिशन, तो एडमिशन फॉर्म फिलअप करना है, उसके बाद एक DD बनवानी है, डिमांड ड्राफ्ट एक बनवाना पड़ेगा आपको। नाम होगा डिमांड ड्राफ्ट में डायरेक्टर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर। 1000 रुपये लगेंगे UR और OBC कैंडिडेट के लिए, और 500 रुपये लगेंगे EWS, SC, ST, PWD एक्सेट्रा जो भी कैंडिडेट्स रहेंगे। जनरल और OBC की 5000 रुपये फीस है, बाकी सबके लिए 500 फीस है। Admission will be made on the basis of merit secured in the screening test interview both to be conducted by NIA आयुर्वेद जयपुर। तो एग्जाम तभी कंडक्ट होगा जब हर एक सीट के लिए 10 से ज्यादा स्टूडेंट्स अवेलेबल होंगे तब, अदरवाइज मेरिट लिस्ट निकल जाएगी, उसके बेसिस पे स्क्रीनिंग वो हो जाएगा आप लोग का स्क्रीनिंग। अगर एग्जाम होती है फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट 50% विल बी फ्रॉम द रिस्पेक्टिव फील्ड, मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, जिस सब्जेक्ट में आप आना चाह रहे हैं, और रिमेनिंग 50% विल बी बेस्ड ऑन GK, करंट अफेयर एंड कंप्यूटर नॉलेज। ये ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम होती है तो ये सब पूछा जाएगा उसमें। फीस स्ट्रक्चर क्या है, तो ये 2 साल का कोर्स है जिसमें फर्स्ट ईयर की फीस है 37,650 रुपए, 37,650 रुपीज, जिसमें कि 8,000 रुपए रिफंडेबल है जो डिपॉजिट मनी होगा, सिक्योरिटी मनी, और सेकेंड ईयर का फीस है 26,650 रुपए। ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स तो 2 इयर्स का ये है, और दोनों साल एग्जाम्स होंगे, फर्स्ट प्रिलिमिनरी और फिर फाइनल ईयर। ठीक है, एग्जाम में एलिजिबल होने के लिए आपको 75% अटेंडेंस रिक्वायर्ड रहेगी। प्रैक्टिकल, क्लिनिकल ये सब क्लासेस होंगी, और एग्जाम्स भी वैसे ही होंगे, और मिनिमम 50% आपको पास होने के लिए पाना होगा। मेथड ऑफ ट्रेनिंग लिखा हुआ है, तो वही यूजुअली जैसे PG में होता है तो वैसे ये डिप्लोमा कोर्स टाइप है तो मास्टरी कोर्स ही, पर डिप्लोमा जैसे 2 साल का है तो वैसे ही सब टीचर्स रहेंगे, डिमॉन्स्ट्रेशन होगा, हॉस्पिटल, फार्मेसी, हर्बल गार्डन सब चीजें लिखी हुई हैं। क्लिनिकल ट्रेनिंग भी लगेगी। मीडियम ऑफ ट्रेनिंग संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, बेसिक जो है वही उसी लैंग्वेज में होगा। स्टाइफन करेंटली देयर विल बी नो स्टाइफन, अभी नहीं है, बट द इंस्टीट्यूट मे डिसाइड रिगार्डिंग द सेम इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। शायद आने वाले फ्यूचर में इसके लिए कुछ स्टाइफन भी हो सकता है, बट अभी नहीं है। छुट्टियों के बारे में लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लीव्स फैसिलिटीज आर अवेलेबल टू द PG स्कॉलर्स। 24 डेज कैजुअल लीव इन एन एकेडमिक ईयर, 24 दिनों का CL मिलेगा आपको। GOI मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन के अनुसार 6 महीने का मैटरनिटी लीव मिल सकता है स्कॉलर को। 15 दिनों का पैटर्निटी लीव के लिए एलिजिबल रहेंगे। वंस ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड, केवल एक ही बार ले पाएंगे छुट्टी। और जो फीमेल स्कॉलर्स 6 महीने का ये मैटरनिटी लीव लेंगे उनकी एग्जाम 6 महीने एक्सटेंड हो जाएगी, ऐसा करके उन्होंने लिखा हुआ है। 10 डे टर्म लीव आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट एकेडमिक ईयर, मतलब कि 1 साल खत्म होने के बाद 10 दिन का छुट्टी मिलेगा आप लोगों को। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ HOD सुपरवाइजर 20 डेज एकेडमिक लीव भी मिल सकती है। एकेडमिक लीव मतलब कहीं कुछ ट्रेनिंग के लिए सीखने विखने जाने का 20 दिन तक का मैक्सिमम आपको मिल सकता है। रिगार्डिंग पार्टिसिपेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ पेपर इन एनी सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, कैंडिडेट्स शेल बी पेड मैक्सिमम ऑफ ₹2000 और द एक्चुअल रजिस्ट्रेशन फी मैक्सिमम फॉर 2 times इन द एंटायर कोर्स ड्यूरेशन। ये भी अच्छी चीज है। इसके अलावा HOD अगर बोलते हैं तो कोई भी छुट्टी मिल ही सकती है। इन केस स्टूडेंट रिमेन्स एब्सेंट फॉर मोर देन 30 days विदाउट प्रियर इंटीमेशन, एडमिशन इन द इंटरडिसिप्लिनरी MSc कोर्स सच स्टूडेंट्स विल स्टैंड टर्मिनेटेड। मतलब बिना बताए 30 दिन से ज्यादा गायब नहीं होना भैया। बस इतना ही फिलहाल MSc के बारे में इतना ही नॉलेज था। 2 साल का कोर्स है, अभी स्टाइफन इसमें कुछ भी नहीं है। अगर कोई इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं जिनको ये करना हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। और ये एक नए टाइप का कोर्स है जो NIA ने लॉन्च किया है, तो ये अच्छी चीज है आयुर्वेद के लिए भी। आने वाले समय में और बहुत ग्रो होने वाला है इसमें। तो ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। हो सकता है ये किसी के लिए फायदेमंद हो जाए, मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। और कुछ क्वेरीज होंगी तो मुझे बताइएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा। थैंक यू।